प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। हक खिलवत जाहिर करी, इत सिजता हयात। इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात। इत ही मोहम्मद सिफात। कोई खाली ना गया इन खिलवतें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। हम सभी सुंदर साथ मिल करके सागर की वाणी राज्य के श्रृंगार के ऊपर सहूर कर रहे हैं। राज्य की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जो हमें धाम धनी ने इमामत दी है, जो हमें धाम धनी ने निर्देश दिया है कि हम सुंदर साध को क्या करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, कोई खाली ना गया इन खिलवतें। क्योंकि अगर हम मोल मिलावा पढ़ते हैं तो मोल मिलावा में पहली चुपाई ही लिखी, इन विद साथ जी जागिए, बताए देओ रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांगया खेल। तो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भौम बैठे हैं। हमारा जीवन क्या होना चाहिए, इन विद साथ जी जागिए। कैसे जागना है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, बताए द्योरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। उस चौक को, उस मूल मिलावा को याद करो। तो तभी कह दिए सुरता एक ही राखिए। कहाँ सुरता रखनी है, लगानी है अपनी उस मूल मिलावे में। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भौम बैठे हैं। तो इसी बात को इस चुपाई में कहा गया है, कोई खाली ना गया इन खिलवतें। यदि मैंने आपको आपका जीवन बताया है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना है यहाँ पर रह करके इस माया के संसार में।
तो यदि हम वो अपना जीवन जैसा वाणी में कहा गया है वैसा जीवन अगर हम बिताते हैं, अपनी सुरता को हर पल मूल मिलावा में लगा करके रखते हैं, अपनी खिलवत में लगा करके रखेंगे, तो कोई खाली न गया इन खिलवतें। इस खिलवत में ध्यान लगाने वाला, अपनी सुरता को लगाने वाला जो भी सुंदर साथ होगा, कभी भी वो निष्फल नहीं जाएगा। उसकी साधना जो है निष्फल नहीं जाएगी, उसकी चितवन जो है कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। कोई खाली ना गया। आगे कहा, कछु लिया हक का भेद। उसे क्या मिलेगा? चौपाई से अगर जाहिरी अर्थ लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो धाम धनी के दिल के भेदों को जान जाए, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविक अर्थ यहाँ पर क्या है? कछु लिया हक का भेद, दिल के भेद की नहीं बात की गई, हक का भेद। यदि वो सुरता लगाएगा, चितवन लगाएगा, तो उसको धाम धनी का, उस मूल मिलावे का कुछ ना कुछ दीदार अवश्य ही हो जाएगा। कभी वो उससे निष्फल नहीं जाएगा, खाली धाम धनी उसे नहीं लौटाएंगे कि इसने ध्यान लगाया, सुरता लगाई, इतना दिल से दिल दे दिया मुझे अपना, तो मैं इसको खाली छोड़ दूं, इसको अपना दीदार ना दूं। राजी यहाँ वायदा कर रहे हैं हमसे, ये सुंदर साथ जी, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ चौपाई में, यदि आप अपनी सुरता को इस मूल मिलावा में, अपनी खिलवत में लगा करके रखोगे, तो मैं तुम्हें अवश्य ही अपना कुछ ना कुछ दीदार अवश्य ही दूंगा। कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सकिया। फिर वो सोचे, यदि वो अपनी सुरता को मूल मिलावा में लगा के रखता है, राजी उसको अपना कुछ दीदार भी दे देते हैं, फिर वो सोचे कि अब मैं इसको छोड़ करके कहीं और चला जाऊं, किसी और का ध्यान लगा लूं, किसी देवी देवता के पास चला जाऊं, तो कहूं जाए ना सके को वो अपनी सुरता को कहीं भी लगा सकता नहीं। जो पड़या इश्क के कैद, जो धाम धनी की इश्क के गिरफ्त में आ जाता है, जो धाम धनी के प्रेम के बंधन में फंस जाता है, फिर वो कितना भी चाहे, कैसे भी चाहे, उस पर कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, वो अपनी सुरता को कहीं भी ले जा सकता नहीं। उसको दुनिया की कोई भी कहे कि तुझे दुनिया की बैकुंठ की पातशाही दे दूं, निराकार की पातशाही दे दूं, उन अनहद बाजों को सुना दूं, 5 ब्रह्मांडी नाम है वो सुना दूं, क्या मैं तुम्हें इससे बढ़ करके बेहद के मंडल में ले जाऊं, उसको कुछ मंजूर नहीं होगा। वो कभी भी मंजूर नहीं करेगा वो, क्योंकि उस पार ब्रह्म के प्रेम के इश्क के में कैद हो जाता है। उसके अंदर धनी का इश्क आ जाता है। जो इश्क जिसके अंदर आ जाए, क्योंकि इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। भले ही हमने अपना घर छोड़ दिया, तभी एक चौपाई आती, वतन विसारिया रे छल्ले किया हैरान, धनी आप बुध भूलिया सुध ना रही वृद्धान। वतन विसारिया रे, हमने अपना घर छोड़ दिया, वतन विसारिया रे, इस छल ने हमें परेशान कर दिया, हैरान कर दिया।
छल्ले किया हैरान, धनी को भूल गई, अपने आप को भूल गई, परम धाम की बुद्धि को भी भूल गई। ये भी सुध नहीं रही कि हमें इस संसार में रह करके संसार के सुखों में अगर डूबते हैं, इससे क्या हमारा नुकसान है, क्या ये हमारा फायदा होने वाला है। जहाँ हम धनी के प्रेम में डूबेंगे उससे फायदा होने वाला है। भले ही वो शुद्ध हमें नहीं रही, पर वो जिसको कभी धनी का दीदार हो जाता है, तो वो उस दीदार को छोड़ करके किसी भी दुनिया की पातशाही को सुखों को नहीं लेगा। और वो क्योंकि उसको इश्क, धनी के इश्क के बंधन में पूरी तरह से कैद हो जाता है। तो ये शोभा, दिल का भेद लेने का भाव क्या है? दिल का भेद का मतलब है वो शोभा उसके धाम हृदय में आकर के बस जाती है। और जब अंदर बस जाती है तो उसका दिल अर्श बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरू शुरू में जब वो ध्यान लगाना शुरू करते हैं, चिंतन करते हैं, तो धनी अपना कुछ ना कुछ देते हैं। कभी किसी अंग का दीदार, तो कभी कहीं तो कहीं अंग का दीदार होना उसे शुरू, वो इसमें इतना खो जाते हैं कि उसके बाद उसको कुछ और दिखाई देता नहीं। ये आगे की चौपाइयों में कहा है। दिल के भेद जान सकते हैं, लेकिन जब रूह जो है इतना ध्यान में गहरा डूब जाती है, हकीकत से मार्फत की ओर चली जाती, मार्फत में डूब जाती है, राजी के दिल में जा करके पूरी तरह से डुबकियां लगाती है, तो वो राजी के दिल के भेदों को समझना शुरू हो जाता है। तब राजी के दिल के भेद, वो वाणी में क्या कहना चाहते हैं, चुपाई में क्या कहना चाहते हैं, उनको किसी किताब देखने की जरूरत नहीं, किसी से समझने की जरूरत नहीं। स्वयं ही हक बातन की बारीकियां हक्के दिए आवत, सीखे सिखाए ना सोबते, हक्के मेहर से पावत। हक के दिल की जो बारीकियां हैं, हक के दिल के जो भेद हैं, उससे मिलते हैं उस मार्फत की अवस्था में। जब अवस्था कौन सी बन जाती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही, उसकी मैं समाप्त हो जाती है। उसकी अपनी धनी की, उसकी जो अपनी मैं भी होती, आत्म की मैं, पर आत्म की मैं में बदल जाती है। पर आत्म की मैं का मतलब है राज्य की मैं में बदल जाती है। स्वयं राज्य ही राज्य रह जाते हैं, तो उसको राज्य के दिल की भेद समझ आने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए धनी के इश्क में डूबना है, तो ध्यान ही, चितमन ही एकमात्र साधन है। एकमात्र हमारे पास लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम हर पल अपनी सुरता को मूल मिलावा में लगा करके रखें। यदि हम मूल मिलावा में लगा करके रखते हैं, तो हमारे लिए ये संसार जो है वो कुछ भी महत्व नहीं रखेगा। हर पल चाहे कितना दुख आए, कुछ भी आ जाए, हम एक दृष्टा मात्र बन जाएंगे कि हम तो इस खेल को देखने के लिए आए। धनी ने हमें कहा था, तुम उस माया के खेल में जाओगी, मोह में ऐसा डूब जाओगी, झूठे खेल कबीले झूठे, झूठे ही झूठा बोले, सब संसार झूठा होगा, सब संसार के स्वार्थ, जो रिश्तेदारियां होंगी वो स्वार्थी होंगे, तुम उन स्वार्थ के नातों में जाकर के फंस जाओगी। सब कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, जो फना होत सुपना। सब कबीले स्वार्थी, हमें समझ आ जाएगी जब हम अपना ध्यान धनी के चरणों में लगा करके रखेंगे। हमारा स्वार्थ किसमें सिर्फ होगा, हमारा सिर्फ प्रेम किसके साथ होगा, अपने धनी के साथ। जब हम सुरता को लगा करके रखेंगे, तो हमारी सुरता जब संसार में जाएगी ही नहीं, तो हमें सारा संसार स्वार्थी दिखेगा ही दिखेगा कि ये सारे संसार वाले स्वार्थी हैं। यदि हमारे ऊपर कोई दुख आता है, तो हमारा कोई भी अपना नहीं, अपने
जात वजूद भी रंग बदले। अपने बेटे, अपने बच्चे, अपनी बेटियां, रिश्तेदार, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, सभी रंग वजूद बदल देते हैं। सब अपना जो स्वार्थ उनको दिखाई देता है किसी के पीछे नहीं लगते। आजकल भी आप देख ही रहे हैं कैसी बीमारी है, सब पीछे हट जाते हैं जब दुख आता है, कोई अपना नहीं बनता। इसलिए प्रेम धनी से करो, प्रेम में डूब जाओ। चुपाई हमें कह रही, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सकिया जो पड़या इश्क के कैद। वो कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी संसार में अपनी सुरता को नहीं लगाएगा, सिर्फ सुरता लगाएगा अपने धनी से, अपने धनी के इश्क के बंधन में फंस जाएगा। अब उसके लिए क्या कह रहे हैं, आशिक पकड़े जो दामन। यदि आशिक रूह जो धनी के ऊपर पूरी तरह से कुर्बान हो जाती है, आशिक रूह जो अपने धनी को रिझा लेती है, धनी को रिझाने में रिझाते रिझाते, ध्यान लगाते लगाते, चितवन में डूब करके यदि उसकी सुरता उसके जामे के दामन में अटक जाती है, जामे को देखना शुरू कर दी, तो छूटे नहीं क्यों कर। दामन दामन की शोभा इतनी है जामे की, उसमें इतना डूब जाती है कि वो उस शोभा को देखती ही रह जाती, उसकी नजर कहीं और जाती ही नहीं है। देखत देखत चीन लगे, वह जब रूह दामन को देखती है, उन चुनटों की दामन के नीचे घेर के अंदर जामे में जो जामा उज्जवल है, सफेद है, और वो कैसे उसमें नक्शकारी का काम है, और वो नीचे कितना घेरदार है, उस घेरे में कितनी चुनटें आई हैं, उन चुनटों में जब वो देखना शुरू करती है, तो उन चुनटों को देखती देखती उसमें इतना खो जाती है, तो लो जी निकस जाए जात निकस उम्र। उसको देखते देखते उसकी उम्र बीत जाती। अब यहाँ पर बड़ी बात कह दी गई कि इन चुनटों की शोभा को देखते देखते रूह जो है उसकी नजर वहां से हटती ही नहीं, हट हट, और वो भले ही उसकी सारी उम्र क्यों ना बीत जाए। इसका भाव ये नहीं कह सकते कि वो क्या कोई ऐसा है जो हर समय 24 घंटे 48 महीनों सालों एक चितवन में ही डूबा रहे। ये शरीर प्रकृति यहाँ की है, इस प्रकृति को निभाने के लिए, उसे शरीर की शुद्धि के लिए, कुछ ना कुछ उस शरीर को रखने के लिए उस शरीर को कुछ अल्पाहार देना ही पड़ता है, उसको कुछ आराम देना ही पड़ता है। लेकिन इसका भाव ये है कि रूह जब सुरता में देख रही होती है, तो वो यदि दामन को देख रही है, उसकी चुनटों को देख रही है, तो उस चुनटों में भी इतनी शोभा है, इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है, इतनी माधुर्यता है, इतनी सुगंधी है कि उसको देखते 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 वो उगती नहीं है। वो सौंदर्य इतना बढ़ता चला जाता है, इतनी शोभा बढ़ती चली जाती है कि ऐसे लगता है कि बस मैं इसी चुनटों को ही देखती रहूं, मेरी नजर इन चुनटों से एक पल के लिए भी हटे नहीं। अब क्या कह रहे हैं आगे, बहुत अटकाव है आशिक। इंद्रावती जी की आत्मा महामती जी इसमें क्या कह रहे हैं, एक आशिक रूह के लिए अब उसको कहा जाए, रूह जिस सुखों को ले रही है कि इसका वर्णन करके बता, तो इस अटकाव में इस आशिक रूह जो है, इस वर्णन करने में उसको कुछ अटकाव आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है। वो कहे कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, जैसे कि एक गूंगा है, गूंगा
उसको कहा जाए कि गुड़ खाओ, गुड़ खाने के लिए कहा जाए, अगर वो गुड़ खाए, उससे पूछा जाए कि बताओ कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो क्या रूह उस गुड़, वो जो गूंगी है उसको, वो उस गुड़ का स्वाद बता पाएगी कि स्वाद कैसा है? नहीं बता पाएगी। आशिक रूहें जब उन सुखों को लेती हैं, उन सुखों की तरफ पूरी तरह से उसमें डूब जाती हैं, इतनी मगन हो जाती हैं कि उसको कहा जाए कि उसका वर्णन किया जाए, तो इसमें यथार्थ रूप में देखा जाए तो बहुत अटकाव आता है। लेकिन कछु सेवा भी किया जाए, तो इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी रूह क्या चाहती है कि मैं, जो मैंने सुख लिया है, जो मैंने इस शोभा को देखा है, मेरी रूह चाहती है कि मैं अब अपने धनी की सेवा करूं, अपने सुंदर साथ की सेवा करूं। वो सुंदर साथ की सेवा करना चाहती है। एक तो वर्णन श्रृंगार, तो ये श्रृंगार का वो वर्णन करके बताती है। ये वाणी जब उतरी तो वाणी में जो श्रृंगार का उन्होंने देखा, श्रृंगार का वर्णन करके हमें बताया, क्योंकि सेवा उमंग रही भुराए, उस रूह के दिल में ये बहुत उमंग भरी हुई है, एक इच्छा है बहुत ज्यादा कि मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करूं, इससे मेरी धनी की भी सेवा है। जिसको जो सुख मिलता है तो वो चाहती है कि भले ही वो सीधे रूप से ना बताए कि मैंने धनी का ऐसे सुख लिया, मैंने ऐसे विलास किया, लेकिन वो रूह जो है, जो आत्म जागृत रूह होती है, पर जो परमहंस होते हैं, जब हम उनसे चर्चा सुनते हैं तो वो इस तरह से बता देंगे आपको जो उन्होंने देखा होता है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने ऐसे देखा। वो वाणी के आधार पर, वाणी के हिसाब से एक एक बात का वर्णन करके आपको बता देंगे। उनको ये अटकाव नहीं आता, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, उनके दिल में ये इच्छा होती है कि मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करूं। अगर मैं जागृत हुई हूं तो मेरे बाकी सुंदर साथ भी जागृत हूं। इन सिंधी की वाणी हम पढ़ेंगे। सिंधी की वाणी में बहुत ही अच्छा वर्णन लिखा हुआ है। वो कहते हैं, राज्य कहते हैं, हे इंद्रावती तू आजा, मैं तुझे सब सुख देना चाहता हूँ। इंद्रावती जी आत्मा क्या कहती है, नहीं नहीं राजी, ये आपका जो शरबत का प्याला है ना मीठा वाला, वो मुझे अपनी रूहों के बिना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी रूहों के बिना ये प्याला पीना नहीं चाहती। जैसे कि हम बीतक भी सुनते हैं, तो बीतक में 1712 के पश्चात बिहारी जी को गादी के ऊपर बिठा दिया जाता। धनी श्री देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो गया, लीला उनके अंतर ध्यान हो गई। राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान है, और वो सुंदर साध को बाहर ले जाते हैं, एकांत में ले जाते हैं और जा करके उनको चर्चा सुनाते हैं। उनके अंदर से वाणी के भेद खुलते हैं, चितवन भी सुंदर साध को करवाते हैं। अब उनके दिल में क्या चाहना पैदा हो गई कि मैं यहाँ के सुंदर साध को सुख देता हूँ। मेरी इच्छा क्या है कि मैं, जो सुंदर साध नौतनपुरी से बाहर रहते हैं, सबको बुलाऊं, सबको चर्चा सुनाऊं, और चर्चा सुनाऊं, और उसके लिए वो नौकरी भी राज दरबार में करते हैं। मुख्यमंत्री का वहां पद, वजीर का पद भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि गोविंद भेड़े की से ही माया कमाई जा सकती है और उसी से ही सुंदर साथ की सेवा की जा सकती है।
उनकी इच्छा क्या थी? सिर्फ क्या थी? सुंदर साथ की सेवा का उनके हृदय में भाव था कि मुझे जो सुख मिल रहा है, मेरे सुंदर साथ को भी ये सुख मिले, उनको माया का कोई भी काम करना ना। जैसे कि आज हमारे सुंदर साथ भी इस सेवा में लगे हुए हैं। यदि उन सुंदर साथ को, भले वो किरण जी हैं, मीनू जी हैं, और भी सभी सुंदर साथ जो परम धाम के सुखों को लेते हैं, जो सुखों में डूबे हुए हैं, उनको लगा यदि हमें ये सुख मिल रहे हैं, धाम धनी ने हमें ये मेहर बख्शी है, तो मैं और सुंदर साथ को भी दूं। तो ये भी क्या भाव है? सेवा का भाव है। हमें जो भी काम करना है, सेवा का भाव लेकर के करना है। हमारे अंदर कोई और चाहना पैदा नहीं होनी चाहिए। एक ही भाव पैदा होना चाहिए कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। यदि नहीं कोई सुख इन समान, जो संकुल दिल करे पहचान। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, काहे को गिनावे साथ में, ना सुध सुपन ना साथी। जिनको सेवा की ही सुध नहीं है, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, काहे को गिनावे साथ में। वो सुंदर साथ में नहीं है, वो आशिक रूहें कभी भी नहीं कहला सकती। आशिक रूहों के दिल में ये हर पल भाव होगा कि मैं सभी सुंदर साथ की सेवा करूं। जैसे इंद्रावती जी की आत्मा ने लिया कि मैं भी सुंदर साथ की सेवा करूं। अब वो कहते भले ही इसमें रुकावट आती है, क्योंकि वर्णन करने में अटकाव आता है, लेकिन यदि आपका शुद्ध भाव है, सुंदर साथ की सेवा करना चाहते हैं, तो धनी ने उनके द्वारा वाणी का अवतरण करवा के ये सेवा करवा दी। इसलिए आगे कह रहे हैं, जो कदी कमर अटकी, यदि रूह धाम धनी की कोमल पतली कमर की शोभा को देखना शुरू कर, उसकी नजर उसमें अटक जाती है, तो आशिक न छोड़े। आशिक रूह कभी भी उस शोभा को छोड़ना नहीं चाहती। आशिक रूह वही है जो चितवनी के द्वारा अपने धाम धनी को रिझा लेती है। तभी तो राजी कहते हैं, एक बार साध करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुम एक बार तो मुझे रिझा लो ना, तो मैं तुम्हें 10 बार रिझाऊंगा, मैं तुम्हें 10 बार दीदार दूंगा। तुम एक बार सच्चे दिल से, अंदर से, दिखावे की नहीं, मर्यादा वाली चितवनी नहीं, परवाह वाली नहीं, पुष्टि से जब तुम ध्यान लगाओगे, एक विरहा भर के। मैं धनी से वायदा करके आई थी कि हे धनी, 100 बेर देखो जमाई के तुमको ना भूले, मुझे आपको नहीं भूलना। तो वो रूह जो है आशिक रूह कहलाएगी। वो यदि उसकी सुरता उस धाम धनी की उस कोमल कमर में अटक जाती है, उस कमर को देखना शुरू कर देती है, ये लाख पटुका छोड़ के। अब कमर की गहराई, कमर में जो लाख है, पतली नाजुक सी जो धामधनी की कमर है, उसमें जो नीलो नो पीलो रंग का पटुका बांधा हुआ, जाए न सके उड़ ले। वो उस कमर की गहराई को भी नहीं छोड़ पाती, उस पटके की शोभा को भी देखना छोड़ नहीं पाती, और उसकी नजर हृदय कमल पर भी नहीं जा पाती। वो उसी शोभा में इतना खो जाती है, क्योंकि उन धाम धनी का एक एक अंग किससे भरपूर है? इश्क से भरपूर, इश्कमयी अंग है।
वो उस प्रेम में, उस इश्क में, उस शोभा में इतना खो जाती है कि अब उसकी नजर हृदय कमल पर भी जाती नहीं। फिर आगे कह रहे जो जो दिल हक का देख, यदि रूह जो है राजी के वक्षस्थल को, दिल को देखती है, तो पूरा इश्क का पुंज, तो वो क्या है, प्रेम का, इश्क का गंजान गंज सागर। राजी का दिल, राजी का दिल क्या है, राजी की शोभा श्रृंगार में रूह जब डूब जाती है तो उनका, उसी को ही दिल में डूबना कहा गया है। और वो क्या है, हर अंग राजी के इश्क का गंजान गंज सागर है। क्यों छोड़े आशिक इस इनको, तो रूह जो है उस राज्य के दिल को, जो इश्क का गंजान गंज सागर है, जिसमें इश्क ही इश्क भरा हुआ है, वो रूह उस इश्क से, उस दिल से, हक दिल इश्क गंज, तो क्यों छोड़े आशिक इनको। आशिक रूह जो है कभी भी उस दिल को छोड़ पाती, वो कभी भी उस शोभा को छोड़ पाती नहीं। रूह जो है, आशिक रूह तो वही होती है जो जब भी, क्योंकि आशिक रूहों को एक ही इच्छा रहती है कि कब मुझे समय मिले, कब मैं अपने धनी के प्रेम में जाकर के डूब जाऊं। आपने देखा होगा सभी परमहंस, एक परमहंस की बात नहीं करती किसी की, जितने भी परमहंस हुए हैं, भले ही गोपाल मणि जी महाराज हुए, राम रतन दास महाराज जी, दया राम साहेब हुए, कालिम्पोंग के मंगलदास महाराज जी हुए हैं, हमारे सरकार श्री जो आज हमारे स्वामी जी, जितने भी राज नारायण दास जी, जितने भी परमहंस हुए हैं, वो हर पल क्या चाहते थे, उनकी रात किससे बीती थी, धाम धनी के प्रेम इश्क। रातों के साहिब कहा गया रूहों को। रातों के साहिब का क्या मतलब, जो पूरी पूरी रात जाग करके अपने धनी को रिझा। हम बोलते तो हैं बंदे, आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, पर साथ में क्या बोल देते हैं, जब नैनों में नींद आवत है, तकिया और बिछोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। एक लाइन बहुत अच्छी, जिनके पिया परदेश बसत है, जिनके पिया परदेश बसत है, उनको खुश फिर होना क्या, बंदे आशिक होना फिर। हम रूहें आशिक तो कहला रहे हैं, सच्चे दिल से पूछें, क्या आशिक रूहें हैं, क्या हम आशिक हैं, क्या हम उस शोभा में डूब रहे हैं। जब उन्होंने कहा जो राज्य का दिल है, इश्क का गंजान गंज सागर है, जो परम धाम की आत्मा है, वो इश्क के सागर से कभी भी अलग हो सकती नहीं, एक पल के लिए भी अलग नहीं होगी। तो इसी को कहा जो हक दिल का देखिए, तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको, हक दिल इश्क गंज। सुंदर सा जी 10:09 हुए, आप आगे कहें तो चुपाई चलाएं, क्योंकि आगे की चुपाई में काफी अच्छा इसका अर्थ है। मोमिन दिल अर्श किया, सो अर्श हक का घर, हक प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर।
यदि आप कहें तो इसका अर्थ करेंगे, नहीं तो लगभग 10:10 का टाइम हो गया। जैसे भी सुंदर साथ जी आज्ञा देंगे तो मैं आगे की छुपाई चलाऊंगी, नहीं तो इसी पर हम समाप्त कर देंगे। सुंदर साथ तो सुन रहे हैं, आराम से कर लो, छुपाई कर लो। नहीं, देर हो जाती है ना सुंदर साथ को। कोई बात नहीं, कर दो दीदी, कोई हाँ बात कर लो दीदी। हाँ ठीक है, इस छुपाई को मैं कर लेती हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर मोमिन डाउट पूछ दिल लेना, किसी ने पूछना होगा तो। अर्श, हाँ इसीलिए मैंने कहा ना नहीं, कि ये वाली कुछ छुपाई कर लो। मोमिन दिल अर्श के, मोमिनों का दिल को क्या कहा गया है? अर्श कहा गया। मोमिनों का दिल अर्श है। हम छुपाई भी क्या बोलते हैं? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मोमिन दिल अर्श किया, मोमिनों को दिल, मोमिनों के दिल को धामधनी ने क्या कह दिया? अपना परम धाम कह दिया, अपना अर्श का है। सो अर्श हक का घर, वो जो दिल है जिसको अर्श कहा गया है, वो क्या है? धनी का निवास है। वहीं पर ही मोमिनों के दिल में ही कौन रहते हैं? राजी रहते हैं। इश्क प्याले हक फूल के, अब धामधनी जिस दिल में वे रहते हैं, उस दिल में राजी क्या देते हैं? इश्क प्याले हक फूल। अपने दिल में, दिल रूपी, राजी का दिल क्या है? दिल रूपी प्याला है। इश्क का गंजान गंज सागर जिसे कहा गया है, उस दिल रूपी प्याले से राजी क्या करते हैं? अपनी रूहों को देत भर भर अपनी नजर, अपनी नजर के राजी का दिल जो है वो क्या है? प्याला है। और उससे रूहों के अंदर जो है वो नजरों से, अपनी नजर से रूहों को उन प्यालों से क्या पिलाते हैं? इश्क की शराब जो है वो पिलाते। छुपाई भी है, साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले पीजिए, हक इलम का आब, रूहें भर भर प्याले लीजिए। क्योंकि राजी जब रीझ जाते हैं तो दिल रूपी प्याले में, दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर के, दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर के अपनी नजर से रूहों को क्या करते हैं? इश्क की शराब पिलाते हैं। उस रूह इश्क की जो गंजान गंज सागर है, उसकी जो इश्क के प्याले जो हैं रूहों के दिल में डाल देते। अब यहाँ पर जो है प्याला किसे कहा गया है? ये प्याला कहा जाता है कि कांसे का, पहले जो है कांसे की एक सुराही बनी होती थी जिसे शराब जो है लोग पिलाते थे, जो भी नर्तकियां वगैरह हुआ करती थी। और इसी तरह से ही कांसा एक ऐसा धातु है जो तांबे से और टीन से मिलकर के बना जाता है। और इसको कांसे के, जैसे कि जयराम भाई कंसारा था, वो किसका काम करता था? कांसे के बर्तन बनाया करता। ये कांसे का वर्णन जो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर राजी, यहाँ जो शराब, इश्क की शराब पिलाई जा रही, जो इश्क की बूंदे जो हैं, इश्क जो है धामधनी रूहों के दिल में लुटा रहे हैं, वो जो लुटा रहे हैं वो कोई द्रव्य नहीं है, ये भाव मूलक है, भाव की बात है। भाव से, जैसे कि हम कहते हैं फूल की बात करते हैं कि फूले ना समाये, जब कोई खुशी होती है तो फूल से समाते नहीं, रूह को क्या कहा गया है? फूल कहा गया है। और राजी जो है आत्मा रूपी दिल में, राजी जो है रूहों के आत्मा, जो आत्मा का दिल है, उस दिल रूपी दिल के अंदर अपने दिल रूपी प्याले से इश्क की शराब जो है उसमें वो उड़ेल देती है। अपना इश्क का
सागर जो है रूहों के दिल में जब लुटा देते हैं तो वो रूह का जो दिल है वो क्या बन जाता है, इश्क का सागर रूह का बन जाता है। और रूहें जो है अपने दिल रूपी दिल के सागर में, दिल के अंदर ही उस धाम धनी की शोभा को देखती हैं। यहाँ प्याले की जो बात की गई है, पर आत्म की बात नहीं की। पर आत्म की जो नजर है वो तो राज्य की नजरों से मिली ही हुई है। वो पर आत्म का दिल जो है इश्क का सागर है, उसमें इश्क का गंजान गंज सागर तो है ही। पर अब हमने रूहों ने आत्मा रूपी दिल को भी अपना अर्श बनाना है, उस अर्श में अपने धाम धनी की बैठक करनी है, उसको उनको अपने दिल के आत्मा के दिल के अंदर बिठाना है और अपनी निस्बत की दावा लेकर के राजी को क्या कहना है, ले फुरमान जो हाथ में कहलाया मैं रसूल। नहीं, एक और चौपाई है, मतलब तुम लिखा फुरमान में हक अर्श दिन मोमिन कलूब, तो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब। हे धामधनी, मेरा दिल जो है इश्क का सागर तभी बनेगा। तुमने जो कुरान में लिखा हुआ था कि मेरा घर कौन सा होगा, मोमिनों का दिल होगा। जब तुमने फुरमान में कुरान में ये बात लिख दी है कि मोमिनों का दिल ही क्या है, मेरा निवास स्थान होगा, मेरा अर्श होगा। अब आओ मेरे दिल में, मेरे दिल को अर्श करो और मेरे दिल में आकर के विराजमान हो जाओ। और मेरे दिल में आकर के जब आप आओगे, आप बैठ जाओगे, उस के मैं शोभा और श्रृंगार में डूब जाऊंगी। मेरे दिल में भी वो इश्क का सागर लहराने लगेगा, तो मेरा दिल भी क्या बन जाएगा, अर्श बन जाएगा। तो इसी चौपाई में को इसी में कहा गया है कि हे धामधनी, आप अपनी शोभा श्रृंगार को लेकर के, मैं श्रृंगार कौन सा सज के बैठी हूँ, पर आत्म का श्रृंगार, जो मेरी पर आत्म का श्रृंगार है, मुझे पर आत्म का श्रृंगार सज करके अपनी आत्मा के अंदर वो धाम धनी की शोभा को बसाना है। तो ये शोभा जब बस जाएगी तो हम उनके दिल के अंदर डूब जाएंगे। जब धनी के दिल में डूब जाएंगे तो हमारा ये वाला, यहाँ ये जीव का दिल नहीं, जीव के दिल की बात नहीं यहाँ की गई, आत्मा के दिल की बात गई। पर आत्म के दिल की भी बात नहीं, आत्मा के दिल में धाम धनी शोभा और श्रृंगार जब सज करके दिल में आ जाएंगे, वो पूरा मोल मिलावा हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा। तो हमारा दिल भी क्या बन जाएगा, इश्क का सागर बन जाएगा, हमारा दिल भी अर्श बन जाएगा। और धाम धनी जो है इश्क के प्याले अपनी रूहों को भर भर के पिलाएंगे अपनी नजर से। धामधनी देत भर भर अपनी नजर, अपनी नजर से इन प्यालों को पिलाएंगे। चौपाई जो है सुंदर साज जी दोहरा देंगे, टाइम ज्यादा हो गया। मोमिन दिल अर्श के हाँ, तो अर्श हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर, देत भर भर अपनी नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, नाम प्रणाम जी।